कि आपको इस गाड़ी में मिलता क्या है। ठीक है जी। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और तो ये कुछ चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आपके साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कॉपी और पेन लेके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यार। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं काफ़ी टाइम से एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, तो मुझे फाइनली आज टाइम मिला। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू हाइलैक्स ओनली, कि व्हाट डू यू गेट आफ्टर पेइंग 37.80 एक्स शोरूम प्राइस ऑन हाइलैक्स। ये व्हीकल आपको क्या देता है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि 3 कैटेगरी में ये व्हीकल आता है। फर्स्ट इज़ स्टैंडर्ड, सेकंड इज़ मैनुअल एंड थर्ड वन इज़ ऑटोमेटिक टॉप एंड। तो जो स्टैंडर्ड वर्जन का बेस प्राइस है दैट इज़ 30,40,000 एक्स शोरूम प्राइस, एंड आफ्टर दैट RTO एंड रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ऑल अदर स्टफ। और जो मैनुअल मॉडल आता है इसका upper than standard which cost around 37,15,000 एक्स शोरूम प्राइस। और जो ये मॉडल है दिस इज़ जो टॉप एंड है, इस मॉडल का प्राइस एक्स शोरूम प्राइस है 3790। तो आप 38 लाख ही पकड़ लो उसको एक्स शोरूम प्राइस। तो चलो वही डिस्कस करता हूँ, मैं वही आज बताऊँगा आपको। तो मैं ये आज चीज़ें नहीं बताऊँगा कि इसके प्रोज़ क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। वो अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी यूसेज के बेसिस पे वो आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए प्रोज़ है, कॉन्स है, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो चलो मैं पहले बाहर से ही स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हाइलैक्स 80 टॉप एंड मॉडल। और सबसे पहली बात जो मुझे लगी कि इसमें मिलते हैं अपने को HT टायर। HT tire is a highway terrain tire, or being this vehicle is off-road vehicle 4x4, right? तो एटलीस्ट टोयोटा को इसमें 80 टायर्स तो देने ही चाहिए थे, ऑल टेरेन टायर्स। तो जो मैं सोचता हूँ कि
मतलब टोयोटा को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये 4x4 व्हीकल है, तो एटलीस्ट दे कैन गिव अस ऑल टेरेन टायर्स। सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा एक्सटीरियर के बारे में, दिस साइड फेंडर्स। ओके, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली एक्सेसरी का पार्ट है, और आज की डेट में सभी गाड़ी में आप मोस्टली आप देख लो तो ये फेंडर आर्चेस, व्हील फेंडर बोल सकते हैं उसको, ये सभी गाड़ियों में आती है। तो अगर बीइंग ऑफ रोड व्हीकल आप इसको प्रमोट कर रहे हो 4x4, तो मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सभी मॉडल्स में आना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी ओनली, नॉट एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी। ये मेरा थॉट है, ये मेरा सजेशन है कि जो जो मुझे चीज़ें लगी हैं, अब आप इसको प्रोज बोल सकते हो, आप इसको कॉन्स बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि ये एक्सेसरी में होना चाहिए कि नहीं। तो थर्ड थिंग है वो है इस गाड़ी का पीछे कोई टोइंग हुक नहीं दिया गया है, कोई शैकल नहीं है। बीइंग अ 4x4 व्हीकल, अगर आपको कोई गाड़ी रिकवर करनी है या स्टक है तो आपके पास पीछे एक्सटीरियर में वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ता है। तो ये मुझे एक पॉइंट लगता है कि ये होना चाहिए था। तो एक्सटीरियर में एक और पॉइंट है, अभी मैंने फॉग लैम्प ऑन किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉग लैम्प दिया हुआ है रियर में, ये एक ही साइड है, उस तरफ नहीं है। और सिमिलरली अगर मुझे रिवर्स करना है तो इस तरफ उन्होंने ये जो लाइट है नीचे वाली, ये रिवर्स के लिए दी हुई है, ये भी सिंगल ही दी हुई है। तो आई डोंट नो ये सिंगल क्यों दिया उन्होंने, एक फॉग लैम्प पीछे और एक रिवर्स लाइट, तो ये मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा। एक्सटीरियर में तो मुझे फ़िलहाल के लिए यही लगता है कि ये होने चाहिए थी चीज़ें जो कि इसमें नहीं है। और जो फ्रंट में टोइंग हुक है वो यहाँ पर है, जो कि बहुत नीचे है, उसको ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर है। तो ये मेरा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज़, इसकी जो हेडलाइट है उसका थ्रो नाइट में इट्स नॉट दैट गुड। प्रोजेक्टर लैम्प्स भी इट्स जस्ट 12 वॉट्स, तो ये मैंने चेंज किए हैं फॉग लैम्प्स, आई हैव कन्वर्टेड इनटू द प्रोजेक्टर लैम्प। तो ये जो बेसिक चेंज है मैंने कराया क्योंकि लाइट थ्रो इज़ नॉट गुड इन नाइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हाँ, एक बात और, इसके इंटरनेशनल वर्जन में 360 डिग्री कैमरा भी आता है, बट इंडियन वर्जन में वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक अगर वो भी होता तो ज़्यादा बढ़िया था। बट इसमें दो उन्होंने फ्रंट सेंसर्स दिए हुए हैं कि इन केस ऑफ ऑफ रोडिंग अगर आप कुछ करते हो तो यू विल गेट टू नो। सो दीज आर द फ्रंट पार्किंग सेंसर, दो ही हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। बट हाँ, अगर 360 डिग्री कैमरा भी होता इतनी अमाउंट में तो वो अच्छा ही था, क्योंकि इंटरनेशनल मॉडल में तो आता ही है। और जो मुझे एक चीज़ और लगी, और इसमें जो बोनट है इट शुड बी हाइड्रोलिक। मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये तो मेरे एक्सटीरियर की तरफ से पॉइंट्स आए। इंटीरियर में अगर मैं जाता हूँ और बात करता हूँ तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं इंटीरियर पे आता हूँ। इंटीरियर में सबसे पहले मैं डोर पैनल से दिखा देता हूँ आपको ये डोर पैनल पे थ्रेडिंग दिख रही होगी। तो इसमें आप ये जो दिख रही है आपको थ्रेडिंग दिख रही होगी कि कि इन्होंने कपड़ा का पार्ट दिया है, बट दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे कोई कुशनिंग नहीं है, सिर्फ ये जो पोर्शन है इसमें थोड़ी सी कुशनिंग दी है। तो ये थ्रेडिंग जो है वो रियल है, दिस वन द इज़ फेक थ्रेडिंग। तो ये तो हो गया डोर पैनल का पार्ट। दूसरा जो स्पीकर हैं दे आर गुड बट दे आर नॉट दैट गुड। कंपनी फिटेड स्पीकर्स हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा मॉडल वो देते हैं, बट इनकी साउंड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ भी सेम चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको थ्रेडिंग दिख रही होगी तो आपको लगेगा कि ये कि समथिंग कुछ अच्छा लग्जरी टाइप आइटम दिया हुआ उन्होंने, बट नहीं, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। सो अभी मैं इंटीरियर में दूसरी चीज़ पे आता हूँ। इसके लैंप्स आप देख ही रहे हो, इन्होंने ऑरेंज दिए हैं, ठीक है। अब इस लाइट का थ्रो इट्स जस्ट अ कैबिन लाइट, बट अगर आप रात के अंधेरे में डार्क में हो आप, तो इसकी थ्रो उतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर आपका कुछ सामान गिर जाए आप उसको ढूंढ पाओ, आपको एक्सटर्नल टच हो। तो आई थिंक ये वाइट होने चाहिए थे। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इन्होंने वैनिटी मीटर दिया है विच इज़ वेरी गुड, बट एडिशनली अगर यहाँ पर एक छोटी लाइट होती तो रात के अंधेरे के लिए वो अच्छी होती। तो दैट्स माई परसेप्शन, ठीक है। दूसरा, अगर जब मैं इसको निकालता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ सनशेड के लिए, तो दिस इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, ये फिक्स है, ये इतना ही है। तो एक ये पॉइंट मुझे लगा, ठीक है।
सेम चीज़ यहाँ पे, कोई वैनिटी मिरर नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट स्टैंडर्ड। और ये भी एक्सटेंडेबल नहीं है ड्राइवर साइड का भी, तो जिसमें मतलब अगर एक्सटेंडेबल हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है चलाने वाले के लिए भी, सनशेड से बचने के लिए। अभी मैं आता हूँ इसके अंदर इन्होंने एक 100 वॉट का, 20 वोल्ट का और 100 वॉट का प्लग दिया हुआ है कि अगर आपको इन केस फ़ोन वगैरह को चार्ज करना हो तो उसके लिए बहुत यूजेबल चीज़ है। बट अगर आप इसको देखेंगे, शायद मैं आपको ध्यान से दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देखोगे ये 2 पिन प्लग है, इन्होंने 3 पिन प्लग भी नहीं दिया। अगर किसी को लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है तो वो नहीं कर सकता। दूसरा, मैंने इसमें एप्पल का ट्राई किया था राउंडेड पिन वाला, तो इसके अंदर राउंडेड पिन वाला भी नहीं लगता है, तो जो रेक्टेंगुलर पिन वाला है वो शायद लग जाए इसमें। तो आई थिंक ये उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से दिया, बट इट शुड बी इंडियन मार्केट में अगर है तो वो होना चाहिए था। तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने इसके लिए अलग से अपना एक एक्सटेंडर लिया हुआ है, तो दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। तो मुझे एक ये पॉइंट लगता है कि एक बहुत अच्छा हो सकता था। अच्छा, अभी मैं आता हूँ इस तरफ। कैबिन बॉक्स में यहाँ पे इन्होंने कोई लाइट नहीं दी है, तो इनके कब रात में आप कुछ खोलते हो और ये ऊपर वाली लाइट्स तो बहुत डिम है, तो एक मैं चाहता था कि एक प्रोविज़न इसमें हो जाता तो अच्छा था। दीज आर जस्ट माई सजेशंस। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँगा, जो जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो जो चीज़ें मिलती हैं आपको अगर आप 38 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस पे कर रहे हो किसी और व्हीकल के लिए। नो डाउट वो व्हीकल्स 4x4 आपको शायद ना भी मिलें, शायद मिल भी जाएँ, बट हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया और पैटर्न रहता है, तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा। तो अभी मैं आता हूँ एक और चीज़ पे। अगर आप डोर पैनल देख सकते हैं ये वाला, उसके नीचे उन्होंने रिफ्लेक्टर दिया हुआ है नीचे रेड कलर का, तो ये जस्ट रिफ्लेक्टर दिया। एटलीस्ट अगर ये भी अगर लाइट होती रेड कलर की तो शायद ये ज़्यादा इंट्रिगिंग होती। मतलब एक्सयूवी में जैसे था मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं इन चीज़ों को छोटी छोटी, दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स बट गुड टू हैव। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो काम रुक जाएगा आपका, क्योंकि इस व्हीकल का यूज़ केस डिफरेंट है। मे बी बिकॉज ऑफ ऑफ रोडिंग व्हीकल उन्होंने दिया है, नहीं दिया, उनके क्या थॉट्स थे, हम उस पर जज नहीं कर सकते। बट दीज आर गुड टू हैव थिंग्स कि अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर मैं रियर पे आऊँ, आपको रियर पे बताता हूँ। रियर में वी हैव दिस एसी वेंट, ठीक है, तो एसी वेंट तो दिया है उन्होंने, बट अगर इसमें एक नॉब कंट्रोलर होता फ़ैन के लिए कि पीछे से बंदा कम ज़्यादा कर सके उसको, तो वो भी एक गुड टू हैव ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि इससे काम नहीं हो रहा है, इट्स गुड, बट ओनली यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम फ्रंट, तो आप इसको पीछे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये चीज़ें हैं, ये हुक्स हैं, ये फ़ाइन है, इट्स ओके, बट आई नेवर यूज्ड इट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मुझे लगती थी कि होनी चाहिए थी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अगर आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो इस व्हीकल के लिए, ठीक है, इस व्हीकल की अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड प्रूवन व्हीकल है, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आर गुड टू हैव एज पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑल्सो, एक्सटीरियर ऑल्सो। तो चलो अभी बात करता हूँ मैं कि क्या आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। मैंने इतने सारे की पॉइंट्स तो आपको बता दिए कि भाई जो कि गुड टू हैव थिंग्स है, राइट। पर फिर भी मैंने ये गाड़ी खरीदी क्योंकि मुझे इन खामियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोज आर गुड टू हैव थिंग्स। बाकी सारे फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं, कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है आपको, डैशबोर्ड से काफ़ी हाइटेड व्यू मिल जाता है आपको, एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले मिल जाता है आपको ऑटो हेडलैम्प्स ऑन एंड ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें तो मिलती ही हैं आपको, प्लस आपको मिलता है टोयोटा ब्रांड, और इसके साथ 4x4 कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ये गाड़ी आते ही 4x4 में है। प्लस आपको ऑप्शंस मिल जाती है इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करने की, कि आपको पीछे कैनोपी डालनी है, ओवरलैंडिंग सेटअप करना है, तो यू हैव एम्पल स्पेस टू प्ले विद दिस व्हीकल। तो ये देता है हमें टोयोटा। और रिलायबिलिटी ऑफ टोयोटा, इस व्हीकल के साथ आप कितने भी किलोमीटर्स क्लॉक कर दो, आई थिंक वो कम है, बिकॉज इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपने गाड़ी ले ली तो लाइफ टाइम तक आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। और पिकअप ट्रक होने के बावजूद भी ये आपको पिकअप ट्रक जैसी फीलिंग नहीं देता है, ये एक प्रीमियम कार की ही फीलिंग देता है। एंड डेफिनेटली दिस व्हीकल कम्स विद डिस्काउंटेड प्राइस। तो मुझे आइडिया नहीं कि 2025 में वो कब तक अवेलेबल रहेगा, बट अगर आपको मिल रहा है तो यू कैन प्लान फॉर इट। इस तरफ चलता हूँ मैं और इस तरफ दिखाता हूँ आपको। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये, दीज ऑल 4 विंडोज़ आर 1 टच अप एंड 1 टच डाउन। तो इसमें एक क्लिक है साउंड बीच में, अगर आप इसको हाफ प्रेस करोगे तो हाफ खुलता है, और फुल प्रेस करोगे तो 1
1 touch up and 1 touch down. तो these are small things which are good to have, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और तो ये कुछ चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपके साथ बताना चाहता था कि आपको इस गाड़ी में मिलता क्या है। ठीक है, दिस व्हीकल इज़ 4x4। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, इस पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपको एग्जैक्टली मिलता क्या है। दीज आर माई थॉट्स, माई सजेशंस टू टोयोटा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज़ एज वेल। अगर यही मैं रिव्यू किसी और गाड़ी के साथ, मतलब इट्स माई व्हीकल राइट एंड आई एम यूजिंग इट, देन आई एम डूइंग दिस रिव्यू। अगर मैं यही किसी और गाड़ी के साथ करता तो शायद उतना जेन्युइन ना होता। तो ये जो थॉट्स मेरे मन से आए तो मुझे लगता है ये होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है कि बिना इनके काम नहीं होगा, और बट होते तो बहुत अच्छा होता। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये छोटे छोटे रिव्यूज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और just share your thoughts and comments if I missed anything. If you like this video, please do share, subscribe and comment, and thank you so much for your love and support. I am really grateful to all of you, and I am making this video for you guys only. Thank you so much. Take care. Bye bye.